हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? लूका 19 अध्याय के 28 वचन से। आज जैसे आप लोगों ने सुना, मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। आज क्या है? खजूरी एतवार है। खजूरी एतवार के दिन क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मुझे मरना है और वो मरने के लिए जाने लगे। हालेलुया। हमको आपको जो है इस चीज पर गौर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु ने उनको क्या कहा? पढ़िए 29 वचन से पढ़िए थोड़ा। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। हाँ, प्रभु ने कहा अपने 2 चेलों को, 2 सेवकों को बोला कि जाओ, एक गांव में जाओ और वहां तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसे क्या करो? खोल कर ले आओ। तो चेलों ने पूछा, प्रभु जाऊंगा, गांव में जाकर किसी के गदही के बच्चे को खोलने लगूंगा तो कोई मारेगा पीटेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं क्यों खोल रहे हो? तो प्रभु ने उनको बोला, पढ़िए, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब कोई तुमसे पूछे कि तुम इसको क्यों खोलते हो तो तुम क्या बताओ? प्रभु को इसका प्रयोजन का मतलब क्या होता है? जरूरत है, काम है। हालेलुया। तो आगे, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही उनके साथ हुआ। क्या हुआ? कि जब वो गांव में गए तो एक गदही के बच्चे को बांधा हुआ पाया। और फिर जब वह गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हालेलुया। जब उन्होंने गदही के बच्चे को खोलने लगे ना, तब पता है किसने बोला? मालिकों ने। एक मालिक नहीं, मालिकों ने, मतलब पूरा परिवार ही बोल पड़ा, क्यों वो खोल रहे हो? क्योंकि जो गदही का बच्चा होता है उसको कुछ दिन के बाद वो बड़ा हो जाता। अगर प्रभु यीशु मसीह बैठकर जा रहा है इसका मतलब वो बड़ा ही रहा होगा, लेकिन अभी तक वो लादा नहीं गया था, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं था। तो कुछ दिन में वो लादने और सामान ढोने के काम में आने वाला था। तो लोगों की नजर उस पर थी, भाई क्यों खोल कर ले जा रहे हो, अभी तो वो हमारा काम चलाएगा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब उन लोगों ने बोला तो किसी ने उनको नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पता है कि पूरे व्यवस्था में कहीं भी भेड़ की जरूरत है, बकरी की जरूरत है, कबूतर की जरूरत है, लेकिन प्रभु को गधे की जरूरत नहीं है। गधे की बलि नहीं होती है। मिलाप लैब व्यवस्था में, मूसर की व्यवस्था में लिखा हुआ है किसी भी तरह से, ठीक है, वहां पे लिखा है गधे वाचा के संदूक पर, यानी वाचा का जो बलिदान की जो वादा है उस पर तुम गधे का बलिदान नहीं चढ़ाना। अगर गधे का अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसके बदले में कुछ और लेकर आना, लेकिन गधे को बलिदान करने के लिए मत ले आना। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको बुला रहा है, क्यों? किस लिए? प्रभु को गधे की जरूरत है।
तो सोचा होगा जाओ भाई, प्रभु आज कई नई बात सुनाई दे रही, ले जाओ। हालेलुया। तो आगे क्या हुआ देखिए। जब वह जा रहा था तो वो अपने वो ले प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और फिर उसके ऊपर अपने कपड़े उतार करके डाल दिए कि प्रभु बैठे इस पर। अब जब प्रभु बैठे और जाने लगे तो फिर क्या हुआ देखिए। जब वह जा रहा था तो वो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। जी। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह जाने लगे तो जो प्रभु यीशु मसीह पे श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे, उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों को क्या किया, प्रभु के सामने डालने लगे। खजूर की डालियां ले आकर बिछाने लगे और प्रभु गधे पे बैठकर जा रहे हैं और सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, होसना होसना, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो सब चिल्ला रहे हैं। तो वहां जो फरीसी लोग थे उन्होंने ऐसा जलवा, ऐसी रैली कभी देखी नहीं थी। वो लोग बड़े चकित हुए और वो जाकर कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, ये शोर मचा रहे हैं। तो प्रभु ने उनको जवाब क्या दिया, ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए आपको गौर करने की आवश्यकता है। आपको चुप नहीं होना है। पत्थरों को सुसमाचार सुनाने और चिल्लाने का अवसर मत दो। आप चिल्लाओ उसकी महिमा में। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आपको इजाजत है, आप चिल्ला सकते हो, आप चिल्लाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो। अपने घर में आपकी प्रार्थना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप अपने घर में प्रार्थना करते हो, लोग सुनने चाहिए। कौन है? खोल चाट, बंद कर दो, अंदर से बंद कर दो। हालेलुया। आप गौर करिए यहाँ पर। हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, इतना चुप होकर के करेंगे ना। मेरी तरफ गौर करिए सारे लोग, इतना चुप होकर के गाएंगे ना, पास में सोया हुआ व्यक्ति भी नहीं सुनता। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपके घर से प्रार्थना का धुआं उठना चाहिए। अरे कम से कम, कई लोग तो ऐसा गाते हैं ना, ऐसा प्रार्थना करते हैं, वो खुद ही नहीं सुन पाते हैं और फिर बोलेंगे भैया नींद आ गई। अरे जब आपका जुबान, आपकी कुछ हरकत ही नहीं हो रहा है तो आपको नींद आएगी। आपको खुद इतना एक्टिव होना है, आपको कुछ बोलना है कि जो आप सुन सको। कम शोर मत मचाओ, कम जो आप बोल रहे हो आपके कान तो उसको सुनने पाए। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करना है अपने घर में। आपके आसपास के लोग जब आपको चुगली करते हुए देखते थे, लड़ाई करते हुए देखते थे, तो क्या प्रार्थना करते हुए नहीं देखेंगे? देखना चाहिए। आपको लोगों को दिखना चाहिए कि अभी तक ये गाली देती थी, अभी तक लड़ाई करती थी, अभी तक उल्टा सीधा बोलती थी, फालतू इधर उधर भटकती रहती थी दिन भर, लेकिन अब इसके पास समय होता है तो क्या करती है? प्रार्थना करती है। ये आपकी एक गवाही बननी चाहिए। हालेलुया। ये गवाही आपको नहीं देना है, भैया मैं 8 घंटा प्रार्थना, मैं 10 घंटा। लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके बारे में बोलेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कितना लोग चिल्लाते हैं। प्रभु ने कहा ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे, तब इनको तो मैं शांत कर दूंगा। उनको कैसे तुम शांत करोगे? तो आप लोगों को शांत नहीं होना है। आप जहां पे हो, चेले पता है
एक जगह मार खाते थे और फिर दूसरी जगह कपड़ा झाड़ करके दूसरे गांव में फिर चिल्लाना शुरू हो जाते थे। पता है, उनको लोगों ने मारा कूटा, मारपीट करके फेंक दिया गांव से बाहर। वो जब फेंक दिया ना, उठे अपना कपड़ा झाड़, देखे लोग चले गए हैं, उठे अपना कपड़ा झाड़े और जाकर दूसरे गांव में फिर प्रचार करने लगे। सोचिए उनके अंदर क्या था, और हमारे अंदर किसी ने बोल दिया तो 1 महीना घर से बाहर नहीं जाना। बगल वाला बोल दिया तुम क्या करते हो, तो आप हालेलुया का शब्द उसको नहीं सुनना चाहिए। उसने पूछा हालेलुया क्या होता है। आप सोचिए, हम लोग इतने डरते हैं। आपको डरना नहीं है, ये जो डर है ना, डर नहीं रखना है, कानून के खिलाफ नहीं जाना है। आपको सही होना है, पाप नहीं करना है। पाप और कानून दोनों के खिलाफ, परमेश्वर और कानून दोनों के खिलाफ आपको नहीं जाना है। कानून नहीं तोड़ना है आपको। आप परमेश्वर के भी खिलाफ, परमेश्वर के रास्ते में कानून बाधा नहीं डाल रहा है और कानून के रास्ते में परमेश्वर नहीं डाल रहा है। बाइबल साफ है उसके बारे में। हालेलुया। और दूसरी बात क्या है, हमको और आपको समझना है, इस वचन को आज हम सीख रहे हैं, आज क्योंकि खजूरी एतवार है। तो किसने भेजा सेवकों को? हाँ, किसने भेजा? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको भेजा कि जाओ उस गधी के बच्चे को खोल कर लेकर के आओ। गधी का बच्चा कहां बंधा हुआ है? एक गांव में खूंटे से। और फिर जो है वो उसको खोल कर ले आते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है वो गधा कौन है। आयुब की किताब में लिखा हुआ है, हाँ पढ़ दीजिए, आयुब 11 अध्याय का 12 वचन। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कौन है? मनुष्य है। मनुष्य कैसा है? छूछा, निर्बुद्धि और जंगली गधे के बच्चे के समान है। यहां पर प्रभु ने गधे को खोलने की बात की है, लेकिन ये जो कहानी है ना, वो गधे को खोलने के बारे में नहीं है, ये मनुष्य को खोलने के बारे में है। ये जो खूंटे, जिस खूंटे से बना हुआ है ना, वो पाप और संसार है, जिसमें हम और आप बंधे हुए हैं। पाप में बंधे हुए हैं, संसार में बंधे हुए हैं। हमको परमेश्वर यहां से खोलना चाहता है, इसलिए 2 सेवकों को भेजा है। वो 2 सेवक हैं, बाइबल का दोनों नियम, नया नियम और पुराना नियम। हालेलुया। वो संसार के सारे लोगों को खोलने आए हुए हैं जो पाप और संसार से बंधे हुए हैं। वो उनको नया नियम और पुराना नियम ही आपको इस पाप और संसार से मुक्त कर सकते हैं। कोई इंसान आपको नहीं कर सकता है। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वही आपको पाप से छुड़ा सकता है। हालेलुया। जब तक आप वचन को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक आप कभी भी छुटकारा, चंगाई नहीं पा सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो उसको ग्रहण करना है, उस पर विश्वास करना है, दिख रही बीमारी पर नहीं करना है। वचन पे लिखा हुआ है कि वो मेरे साथ है, तो वो मेरे साथ है, दुष्ट आत्माएं मेरे पास नहीं आ सकती। बोलना है, जो विश्वास करते हो उसको अपने मुंह से बोलना है। वचन में लिखा हुआ है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। हालेलुया। तो क्या समझ में आया? पाप और संसार खूंटा है जिसमें हम और आप बंधे हुए हैं। हमको आजाद करने के लिए मनुष्य, ये नया नियम, परमेश्वर ने नया नियम और पुराना नियम 2 सेवक भेजे हुए हैं जो दिन रात सबकी सेवा कर रहे हैं। हर किसी को आजाद करने की काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में फैले हुए हैं दोनों सेवक।
और जो भी चाहता है जब भी उठा करके आजाद हो सकता है, खुद पढ़ करके आजाद हो सकता है। आप पढ़ोगे ये आपको आजाद करेंगे। वचन में लिखा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप उसको पढ़िए, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। और किसको आपकी जरूरत है? आपको जरूरत परमेश्वर को है। आपको परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाह रहा है कि आप उसके पास आओ, वो आप उसके बन जाओ। वो आपको अधिकार देना चाहता है, वो आपको गुलाम नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आए और अपने अधिकार को जान सके और वो मेरी संतान बन सके। आप अपने आप को बताओ कि मेरे लिए परमेश्वर को जरूरत है, मेरी जरूरत परमेश्वर को। प्रभु के पास मेरे लिए योजना है, मुझे उस योजना में जाना है, शामिल होना है। मुझे पाप और संसार, आपका पाप आपका संसार आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रहा है। आपका संसार, समाज, आपका पाप जो आपके अंदर भरे हुए हैं, आपकी गलतियां, वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं। वचन आपके पास आया हुआ है, वचन आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उससे खुलने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने पाप को बता दीजिए, आप अपने मालिक शैतान को बता दीजिए। वो जो मालिक है ना, वो शैतान है, जिसने आपको बांध कर रखा हुआ है। वो आपको रोकता है तो उसको बोलिए कि मेरी जरूरत परमेश्वर को है, मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है, मुझे जाना है। मुझे नया नियम पुराना नियम परमेश्वर का वचन आजाद कर। जब आप जानकारी आपके अंदर आएगी ना, जब वचन आपके अंदर आएगा ना, आप ऑटोमेटिक आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर वचन आएगा ना तो आप आजाद होने लगेंगे। शैतान आपके अंदर रुकावट डालेगा, प्रॉब्लम डालेगा, लेकिन आपके अंदर जानकारी आ गई है और आपने निर्णय ले लिया है तो आप आजाद होकर ही रहेंगे। हालेलुया। आपका निर्णय आपको बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद गधे पर सवार हो जाते हैं और चल बैठ जाते हैं। लोग अपने कपड़े उतार दे रहे हैं। अब फिर यरूशलेम में गए, उसके बाद उतर गए, गधे को छोड़ दिए, जाओ। अब सोचो, जिस गधे के सामने कपड़ा डाला जा रहा था, जिस गधे के सामने लोग खजूर की पत्तियां तोड़ तोड़ कर डाल रहे थे, इतनी इज्जत इतना आदर दे रहे थे, अब वो गधा छोड़ दिया गया, प्रभु यीशु मसीह चले गए। आप सोचिए वो गधा क्या कर रहा है? वो गधा कहीं गया होगा, किसी की खेत में चरने लगा होगा, तो लोगों ने उसको मारा होगा कि नहीं? कोई उसको पकड़ लिया होगा, उसके ऊपर बोझा ढोया होगा कि नहीं? अब उसकी कोई आदर कर रहा है? कोई इज्जत कर रहा है? आप भी ये चीज समझ लो, आप वो गधा हो जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हो जाएगा तो दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएगी। दुनिया सिर्फ खाने नहीं, अपने बेड तक आप कौन सी जाति से आते हो, कौन से समाज से आते हो, आपको नहीं पूछेगी, आपको बोलेगी आप मेरे घर आओ बहन भाई, मेरे घर आओ। वो आपको अपनी रसोई तक लेकर के जाएंगे, आपको अपने बेड पर बैठाएंगे, अपने बिस्तर पर सुलाएंगे। वो कितना ऊंचा पद रखते हो, कितना, सिर्फ आपके ऊपर प्रभु को रहने की आवश्यकता है। अगर प्रभु आपके ऊपर सवार हो गया है तो हर कोई आपकी कदर करने लगेगा, आपकी कदर हो जाएगी। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर से उतर गया, फिर वो आपके ऊपर डंडे लगने शुरू हो जाएंगे। आप इधर उधर भटकेंगे ना तो आप मार खाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपने यीशु को हमेशा के लिए अपने ऊपर सवार कर लीजिए, अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु को बसा लीजिए। आप प्रभु के अनुसार चलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अपनी गलतियां, आपके अंदर जो नशे हैं, जो बुराइयां हैं, वो सारी चीजें छोड़िए, आगे बढ़िए। प्रभु बदलाव चाहता है। खजूरी एतवार का मतलब है, खजूर का मतलब है बढ़ना। आज आप आज तक जहां थे, आप उससे आगे उठ जाइए, थोड़ा और उठ जाइए। हो सकता है आपने कुछ छोड़ा हो, कुर्बान किया हो,
लेकिन कुछ तो है, कोई दीवार तो है जो रुकावट बन करके आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। तो आप उस दीवार को गिराइए, आगे बढ़िए, प्रभु आपका स्वागत कर रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे, पढ़िएगा थोड़ा जल्दी से। इसमें भी आगे है, लेकिन आप पढ़िए मत्ती 21 अध्याय का 12 वचन से पढ़ दीजिए। जल्दी पढ़िएगा थोड़ा, सारे लोग गौर से सुनिए, समय ज्यादा नहीं है, गौर से सुनिए थोड़ा सा। 21 अध्याय का 12 वचन से पढ़िए। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और आगे और शराबों के पीछे और कबूतर के बेचने वालों की चौकसी उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की भोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर के आते हैं। ये कहानी जो है आपको चारों सुसमाचार में मिलेगी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में है। आप चारों जगह से पढ़ सकते हैं इसको। मंदिर में आते हैं, मंदिर के वहां पे गधे पे चढ़कर वहां पे फिर गधे को छोड़ दिया जाता है। फिर गधे मंदिर में जब आते हैं तो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह छोटे से थे ना, तभी अपनी माता को बोला, ये मेरे पिता का घर है। ये किसका घर है? उसकी माता उस समय नहीं समझी, लेकिन फिर कई समय के बाद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आया हुआ है। अब ये प्रभु का मरने का समय आ गया है। उस समय प्रभु बचपन में आकर वहां उपदेश कर रहा था, लेकिन अब प्रभु जवानी में आया हुआ है। और वहां पे क्या देख रहा है? लोगों ने प्रभु के घर को बिजनेस बनाया। वहां कबूतर बिकते हैं, बकरियां, भेड़ बिक रहे हैं। हालेलुया। आप इस चीज को समझिए, लोग क्यों वहां बिक रहे थे? क्योंकि वहां पे भेड़, बकरी बलिदान चढ़ाई जाती थी। लेकिन जो है वहां पर क्या होता था कि वहां पर लोग चले आते थे, पैसे वाले लोग थे, दूर से भेड़ बकरी लाना संभव नहीं है, तो पैसा होता था उनके पास, जो आकर भेड़ बकरी खरीदते थे। जो 50 की होती थी वो 500 की मिलती थी, तो जिनको जरूरत था पैसे वाले लोग खरीदते थे। तो जो मंदिर वाले पुजारी लोग थे उनको टैक्स मिलता था। हालेलुया। तो जो मंदिर के वाले लोग थे उनको टैक्स मिलता था। अमन जाना उनको, दीदी को बाथरूम दिखा के अंदर। हालेलुया। तो मंदिर वालों को टैक्स मिलता था, तो क्या होता था, वो उन्होंने क्या किया कि सारे दुकानदारों को मंदिर के अंदर बुला लिया। अब उनको भी चंदा मिलने लगा। जैसे आपने सुना होगा, जो नारियल चढ़ाया जाता है उसको रख लेते हैं, फूटा दे देते हैं, फिर उसको बेच देते हैं दुकान वाले। तो वैसा ही सेम वहां भी काम होता था, बिजनेस बन गया था। तो प्रभु जब वहां पे आया तो प्रभु को बड़ा गुस्सा आ गया। सारे लोग गौर करें, वो एक आदमी उठ के जा रहा है, उसको जाने दो। हालेलुया। तो क्या हुआ, प्रभु को गुस्सा आ गया और वो सारी चीजों को तोड़ फोड़ करने लगा। सारी चीजों को तोड़ फोड़ करने, कहा कि मेरा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तूने क्या बना दिया है? डाकुओं का अड्डा बना दिया है। 50 की चीज 500 की बेच रहे हो। आप लोग भी कई तीर्थ स्थल पे गए होंगे, जो चीजें नीचे सस्ती मिलती हैं वही चीजें ऊपर महंगी देते हैं। तो आपको इस चीज को समझना है। लोगों ने क्या बनाया है? बिजनेस बना लिया। परमेश्वर वहां पर जाकर के क्या कर रहा है? शुद्धिकरण कर रहा है। सब तोड़ फोड़ डाला वहां पर, सबको भगाने लगा। लोग बहुत ताव के पास उसके पास आए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या अधिकार है? बहुत कुछ बोलने लगे। प्रभु को सामना करना पड़ा। उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने आकर बात करे। सबको उन्होंने सब बाहर निकाल दिया।
वचन में लिखा, कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 19 वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। आप समझिए, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आपने अपने जीवन को क्या बना लिया है? हालेलुया। आप सोचिए, आपने अपने जीवन को क्या बना लिया है? अपने शरीर को क्या बना लिया है? क्या आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है? दिखता है? परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया। आप इस बिल्डिंग को सुंदर देखना चाहते होंगे कि ये परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के मंदिर आप हो। आपके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। आप किसी को देखकर जज करते, वो काला है, वो गोरा। आप परमेश्वर के मंदिर हो, वो भी परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर का मंदिर सुंदर ही होता है, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो। वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। आप अपने जीवन को पवित्र करो। परमेश्वर आज शुद्धिकरण चाहता है। वो तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, नशे हैं, कुछ भी है, तो उसको बदलिए। इससे पहले 19 अध्याय में हम देखते हैं, प्रभु एक व्यक्ति के घर में जाते हैं जिसका नाम जक्कई है। प्रभु उसके घर में जा करके क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस जाकर बैठते हैं। उस व्यक्ति के अंदर खुद आया, उसने कहा कि प्रभु, मैं जो है अपना सारा पैसा आधा मैं कंगालों को बांट देता हूँ, आधा मैं जिनसे लिया हूँ, जिनसे 1 रुपया लिया हूँ उनका 4 रुपया, जिनसे अगर 4 गुना वापस करूंगा, और किसी से अगर मैंने कुछ ले लिया है तो उसको भी दे दूंगा। उसने सब कुछ कहा मैं दे दूंगा। उसके अंदर एक बड़ा शुद्धिकरण आया। उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने जीवन में उसने जगह दी। फिर हम देखते हैं उसके बाद एक गधे पर सवार होकर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं। प्रभु हमको छुड़ाकर हमारे आप मंदिर को, प्रभु को जरूरत क्यों है? बताइए, प्रभु को गधे की जरूरत क्यों है? प्रभु उस पर सवार होना चाहता है, प्रभु उस पर रहना चाहता है। आप वो गधा हो, प्रभु आपके जीवन में रहना चाहता है। आप वो मंदिर हो जिसमें प्रभु वास करना चाहता है। अपने आप को बनाओ, अपने आप को सुंदर बनाओ। अपने जीवन से हर एक बुरी चीज, अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल जो करते हैं उसको बंद करके सही इस्तेमाल करिए। परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। आप चंगे हो जाओ। आपको चंगाई के लिए समय नहीं लगेगा, घंटों सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप मिनटों सेकंडों में चंगे हो जाएंगे। आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी, कैंसर, कुछ भी क्यों ना हो, वो मिनटों में आपके जीवन से गायब हो जाएगी। हालेलुया। आप अपने शरीर को पवित्र बनाइए। अपने जीवन की वो सारी बुराइयां जो आप करते हैं, आपको पता होगी, उन बुराइयों को अपने जीवन से निकालिए। परमेश्वर आज ही आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप लोग क्या सुनते हैं? क्या सुने? कुछ समझ में आया? आपका निर्णय आपको बेहतर बना देगा। आपका निर्णय आपको आगे बढ़ा देगा। आपका निर्णय आपके सामने खड़ी हुई हर बड़ी सी बड़ी दीवार को गिरा देगा। अगर आज निर्णय लेते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे द्वारा कई लोग ऐसे आते थे जो बहुत दारू पीते थे, बहुत दारू पीते थे, लेकिन प्रभु में आए, उनका जीवन ऐसे बदल गया कि आज वो दारू को देखना नहीं पसंद करते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। मेरे अंदर में बहुत सारी गंदगियां थी, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। आप में से भी कई लोग होंगे, राजू भैया के जीवन को बदला। इनके अंदर भी बहुत सारी गंदगियां थी, इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की। मनोज भैया, हम आप में भी कई लोग होंगे। कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं आया था, प्रभु ने सबको अपने लहू से धुला है और धर्मी बनाया है। आप सब धर्मी हो। आप उस धर्मीपन में आगे बढ़िए, अपने पाप के स्वभाव को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। अगर आज निर्णय लेते हो तो मैं विश्वास करता हूँ आज के बाद आपके जीवन में वो समस्याएं कभी नहीं दिखेंगी जो आप देखते आ रहे हो।
अगर आज आप निर्णय लेते हो कि मैं अपने जीवन को सही करूंगा, तो वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम, वो बाधाएं सब आपके जीवन से पल पल, तिल तिल खत्म होती हुई चली जाएंगी और आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन आपको बेहतर बनाएगा, आपकी सोच आपको बेहतर बनाएगी, आपकी जानकारी आपको सुंदर बना देगी। इसलिए आप एक निर्णय लें कि मुझे किस तरह प्रभु में बढ़ना है, मुझे क्या करना है। हालेलुया। सारे लोग खड़े हो जाएं। आज आपके पास वक्त है। जिस तरह जक्कई ने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया, प्रभु को सिर्फ अपने घर में नहीं, अपने जीवन में जगह दी उसने। प्रभु को उसने सिर्फ मुंह से बोला नहीं, उसने अपने मन को दिखाया, प्रभु को दिखाया, प्रभु देखो मैंने अपना मन धन से हटा दिया है। आज तक मैं धन के बारे में सोचता था। जो लोग धन पर कब्जा करके बैठे हुए, धन के लिए मंदिर को कब्जा कर लिए हैं। जहां पे आराधना प्रार्थना होनी चाहिए, वहां पे धन चल रहा, धंधा चल रहा है, वहां पे लूट चल रही है। प्रभु ने उनके जीवन में जाकर के बहुत तेजी से डांटा और उन सबको बाहर निकाल दिया। यदि आपका जीवन भी अगर ऐसा जीवन है, अगर आपके जीवन में भी धन की लालच चल रही है, अगर आपके जीवन में प्रभु को छोड़ करके कोई लालसा चल रही है, तो प्रभु आज आपके जीवन से उसको निकालना चाहता है। आज उसको निकालने का अवसर दीजिए। अपने समर्पित करिए, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है, आप मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु जी आप मेरे जीवन में आ जाइए। मैं आपके मंदिर हूँ प्रभु जी, मैं अपना शुद्धिकरण चाहती हूँ। सारे लोग आप अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं, आप अपने मुंह खोल करके उसको बुला सकते हैं। आप बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में पाप है, मैं आज उस पाप को छोड़ने का निर्णय लेती हूँ। मैं आज उस पाप को छोड़ने का निर्णय लेता हूँ। हमने आपको बताया, आपका निर्णय आपके जीवन को बहाल करेगा, आपका निर्णय आपको बदल देगा। ओ हालेलुया। आपका निर्णय आपको बेहतर बनाएगा। ओ धन्यवाद। आप चुप न रहें, आपको पता है आपके जीवन में क्या है। यदि आप समर्पण करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो समर्पण शुरू करिए, अपने मुंह को खोल दीजिए। यीशु आज आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है, आपके हृदय को छू रहा है। उसका कील लगा हुआ हाथ आपके ऊपर आ गया है। कई पाप जो आपके जीवन में कई सालों से बने हुए हैं, आज वो उससे आप छुटकारा पा रहे हैं। वो पाप आपने निर्णय किया है, आप छोड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का जीवन नया हो रहा है, कई लोगों का जीवन नया हो रहा है। आप कई सालों से प्रभु में चल रहे हैं, कई सालों से, लेकिन आज प्रभु आपको नया कर रहा है। आज तक आपने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन अपने जीवन से पाप को कभी नहीं छोड़ा, अपने जीवन को कभी नहीं बदला। आपने अपनी निर्बुद्धि मन को पूरी तरह से लालसा पूरी करने दी है। आज आप अपने मन की चौकसी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का मन टूटा हुआ है, उनके पाप उनके नजरों के सामने दिख रहे हैं।
अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने आकर माफी मांग रहे हैं, प्रभु उनके हृदय को पूरी तरह से अपने लहू से धो रहा है। पूरी तरह से जो आप निर्णय किए हैं, प्रभु उस पर चलने के लिए आपको सामर्थ्य दे रहा है। यदि आप नशे करते थे, अगर आपने छोड़ने का निर्णय लिया है, तो प्रभु आपके साथ में है। यदि आप व्यभिचार में है, तो व्यभिचार अगर आप छोड़ने का निर्णय लिए हैं, तो प्रभु आपके साथ में है। यदि आप कुछ और गलत चोरी करते थे, पराई वस्तु का लालच करते थे, या कोई ऐसी बुराई थी आपके अंदर गुस्सा था, ईर्ष्या की जलन था, यदि आपने छोड़ने का निर्णय किया है, तो प्रभु आपके साथ में है। वो आपके जीवन में नहीं टिकेगी, आप उसको खत्म होते हुए देखेंगे, आप उसको खत्म होते हुए देखेंगे। आपका जीवन बदलने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन को अपने लहू से धुलकर साफ कर रहा है। ओ हालेलुया। होने दे प्रभु जी, होने दे। एक एक का हृदय खुलने पाए प्रभु जी। आज तेरे सामने प्रभु जी लोगों का मन पूरी तरह से खुल जाए पिता। एक एक के जीवन का समर्पण होने दे। हालेलुया। सारे लोग अपने पापों की माफी मांग करके उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पागे रोगी सिखा, तेरे सलीब से यीशु पागे रोगी सिखा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरे सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, पागे रोगी शिफा। तेरे सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा, तेरे हजूरी में यीशु पागे रोगी शिफा।
पाप क्षमा। सारे सारे गाएंगे। तेरे सलीब से यीशु पागलों की शिफा। तेरे सलीब से यीशु पागलों की शिफा। हड्डियों में जहाँ जो ना हो, यीशु का खून मांग लो। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग लो। हड्डियों में जहाँ जो ना हो, यीशु का खून मांग लो। दर्द बयां ना हो, यीशु का खून मांग लो। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग लो। यीशु का खून मांग लो। तेरे लहू के वसीले पागल पाप क्षमा। हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले यीशु हो गए पाप क्षमा। हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पागलों की शिफा। पागलों की शिफा। तेरा लहू, 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 तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जादू ना हो, यीशु का खून मांग लो। हड्डियों में जादू ना हो, यीशु का खून मांग लो। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग लो। यीशु का खून मांग लो। दिल में सकून जो ना हो, दिल में सकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। यीशु का खून मांग ले। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। 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 सारे लोग उस परमेश्वर की महिमा को करें। यदि आप घुटने
घुटने टेके, जो भी आपका करने का दिल करता है करे, उसके सामने समर्पण करे। आज आपकी आशीष आपके समर्पण में छुपी हुई है, आपकी चंगाई आपके समर्पण में है। यदि आप अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकते हैं, आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव कभी नहीं देखेंगे। आपका जीवन बीमारियों में गुजरेगा, आपका जीवन समस्याओं में ही रहेगा। यदि आपको समस्याओं से, बीमारियों से निकलना है, तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। प्रभु के सामने निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं अपने पापों को छोड़कर आज से मैं आपके वचन के अनुसार जीवन जीऊंगी, मैं वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। आप सारे लोग इस उपस्थिति में यदि निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े कार्य को देखने जा रहे हैं, बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। आपकी आशीष से आपको अलग नहीं किया जा सकता। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। सोने और चांदी से आप प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु का खून उससे भी ज्यादा कीमती है। जो खड़े और रथों पर भरोसा करते हैं, तो उससे मेरी जय होगी। मगर परमेश्वर ने यीशु के लहू में आपकी जय रखी है, यीशु के लहू में आपकी जय है। आप यीशु के लहू की जय बोलिए, आपके जीवन से बीमारी खत्म होगी। आपके जीवन में यीशु का लहू अगर है, तो आप जयवंत हैं, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं आ सकती। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यीशु के लहू में कवर करिए। यीशु ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़े और रथों से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। आप निर्णय, आपका निर्णय आपके जीवन को बदल रहा है। जिसने निर्णय लिया है, आज वो नए सिरे से पैदा हुआ है, उस दिन में वो बढ़ता हुआ दिखेगा और उसके जीवन में, उसके घर में एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ी बीमारी होगी। यीशु के नाम से सब टूट जाएंगे। जो भी बीमारियां, जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम है, सब यीशु के नाम से आपके जीवन से खत्म हो रहे हैं। आप आशीषित हैं। आप जो यहाँ पे खड़े हैं, आप आशीषित लोग, आप ब्लेसेड हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद कर आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग प्रार्थना करें, सारे लोग उसको उपस्थिति में प्रार्थना करें, अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित कर दें। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आपको समर्पण आपके जीवन में बड़ी खुशी को लेकर आ रहा है। आपका समर्पण आपके पति को बदल रहा है। आपने जो समर्पण किया है,
उसकी वजह से आपका पति नशा छोड़ देगा। आपने जो समर्पण किया है उसकी वजह से आपके बच्चे सुधरेंगे। आपके जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है। आप उसका स्वागत करें। आपके जीवन में बड़ी आशीष आने वाली है। आपने जो समर्पण किया है, आपके पति को, आपके बच्चों को परमेश्वर कामों से भरने जा रहा है। अच्छे अच्छे काम उनको देने जा रहा है। आपके बेटियों के लिए परमेश्वर ने अच्छे अच्छे वर ढूंढ कर रखे हैं। परमेश्वर आपकी बेटियों को अच्छे अच्छे वर देने जा रहा है। अच्छा वर जो हमेशा आपकी बेटी की कदर करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए भी मार्ग खोल दे रहा है। आपके समर्पण से जो आपके बच्चे, आपके नाती पोते आपने देखे नहीं हैं, आपका समर्पण उनके लिए मार्ग सीधा कर दे रहा है। वचन कहता है जो प्रभु का नाम लेता है उसकी 7 पीढ़ियां बदल जाती हैं। उसकी 7 पीढ़ियों पे पाप और श्राप नहीं आते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सारे अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर ने आप सबको आज ब्लेस किया। परमेश्वर ने आप सबको आज छू करके चंगाई दी है, पूरी तरह से ब्लेस कर दिया है। सारे लोग अपनी आशीषों के लिए धन्यवाद करें। अपने बाल बच्चों, अपने पति, अपने घर के कामों के लिए, अपने रोजगार के लिए धन्यवाद करें। अपनी खेत बाड़ी के लिए, अपने पशु पक्षी के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको हर एक चीज में ब्लेस कर दिया है। तो धन्यवाद 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 करते हैं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ पर जितने लोग हैं, यीशु मसीह आपने पिता परमेश्वर हर एक को पूरी तरह से आशीषित कर दिया है। बंद कोखों को खोलकर आपने ब्लेस कर दिया है। वो धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं। हम आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हम बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। बड़ी आशीष को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, बिनती यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सभी लोग बैठ जाएं।